हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और यहाँ से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीएड, डीएलएड, सीटेट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सो इन टूडेज क्लास we will first complete the theory section and then we will cover the previous year questions. आज की क्लास में सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और आप जब अगली बार एग्जाम हॉल में हो तो आप हिचकिचाए नहीं, सोचे नहीं, बल्कि आप मुस्कुराए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट मीन्स स्पीच के पार्ट्स। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बॉडी है, अच्छा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आप बोलेंगे कि हाँ होते हैं, ठीक है। वैसे ही किसी भी सेंटेंस, किसी भी टॉक, किसी भी स्पीच के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब जो उनमें वर्ड्स यूज होता है ना, उनको आप पार्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे मोहन, ये एक अलग वर्ड है। एंड ये एक अलग वर्ड है। सोहन, ये एक अलग वर्ड है। आर, ये एक अलग वर्ड है। प्लेइंग, ये एक अलग वर्ड है। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब क्या है कि इन पार्ट्स के हमने कुछ नाम दिए हैं, ठीक है। जैसे कि हेयर, बाल, नाक, आइस, दिल, ठीक है ना। उसी तरीके से हमने इसको भी कुछ नाम दिया है। अच्छा, इसको जो कुछ नाम दिया है तो इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और हमने जो इसको नाम दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इस दुनिया में जो भी चीज है जिसे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और उसका कुछ नाम है, तो वो क्या है? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। अच्छा, ये होते कितने हैं? तो ये 8 होते हैं और कभी कभी ये 9 भी होते हैं। आर्टिकल होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। कितने होते हैं? 8 या फिर 9। अच्छा, तो अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। कैंग्रेचुलेशंस, आपने मात्र 1 मिनट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख लिया है, तो इस बात पर लाइक तो बनता है ना। अच्छा, बाकी की बातें तो होती रहेंगी। अब हम चलते हैं वन बाय वन करके एग्जांपल्स के साथ समझते हैं और फिर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। सो लेट्स गो। नाउन, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दैट मीन्स दुनिया की कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। या किसी प्लेस का नाम, या किसी पर्सन का नाम, या किसी थिंग का नाम। पटना, दिल्ली, राम, श्याम, कार, फूड, एक्सेट्रा, सब क्या है? नाउन है। सिंपली आप ऐसा समझिए कि दुनिया की कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। आप चश्मा पहनते, चश्मा, वो क्या है? नाउन है। आप घड़ी पहनते, घड़ी, वो क्या है? नाउन है। आप सूट पहनते, सूट, वो क्या है? नाउन है। आप शूज पहनते हैं, क्या है? नाउन है। दुनिया की कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन होता क्या है? तो नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। है ना, कितना सिंपल, समझ गए ना आप? अब नाउन क्या होता है? तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। और उसी की जगह पर जो वर्ड यूज होता है वो क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का यूज अब हम करते क्यों है? तो मान लीजिए कि कोई लड़का आ रहा है, तो क्या आप उसका बार बार नाम लेकर के ऐसे बोलेंगे कि सोहन आ रहा है, सोहन जा रहा है, सोहन खा रहा है, सोहन पी रहा है? नहीं ना। हम कैसे बोलते हैं? वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है। और वह के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में वो क्या है? ही। उसी तरीके से कोई लड़की है, रीता, रीता आ रही है, रीता जा रही है, रीता खा रही है, और रीता को किससे रिप्लेस करते हैं? शी से। उसी तरीके से ही, सी, इट, दिस, दैट, आई, यू, वी, दे, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हम क्यों यूज करते हैं? वर्ब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बेसिकली वर्ब का इस्तेमाल हम टेंस के लिए करते हैं, क्योंकि वर्ब की मदद से ही हम किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। आखिर उस सेंटेंस में बताया क्या जा रहा है, ये हम वर्ब की मदद से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और वर्ब दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, और एक एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है? वर्ब ही है। और दूसरा एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब दैट मीन्स
जो दिखाता है कि कोई काम हो रहा है, जैसे रन, प्ले, ईट, सिंग एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए? वर्ब हो गए। अच्छा, अब अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या करता है, खासियत बताता है। दैट मीन्स या तो नाउन या फिर प्रोनाउन की तारीफ करेगा या उसकी बुराई करेगा। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, ब्लैक एटसेट्रा। मैंने आपको और अच्छे समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं। ही इज गुड, आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में ये जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, आप कहेंगे क्या है, प्रोनाउन है। तो क्या इसकी तारीफ की जा रही है कि वह कैसा है, वह अच्छा है, ही इज गुड। इस सेंटेंस में देखिए सी इज ब्यूटीफुल, सी क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। क्या इसकी भी तारीफ की जा रही है, हाँ बिल्कुल की जा रही है कि वह कैसी है, वह खूबसूरत है। ठीक है, अब आइए हम एडवर्ब को देखते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की खासियत को बताता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या करता था? नाउन या फिर प्रोनाउन की खासियत को बताता था। वैसे ही एडवर्ब क्या करता है? वर्ब की खासियत को बताता है। दैट मीन्स ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, किस स्थिति में हो रहा है। जैसे क्विकली, स्लोली, वेरी, फर्स्ट, ऑलवेज एंड एटसेट्रा। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही रन स्लोली। जरा इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें वर्ब क्या है। आप कहेंगे क्या है? रन। ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है, ये कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ही रन्स स्लोली, वह धीरे दौड़ता है। बता दी ना, कर दी ना, वर्ब की तारीफ, वर्ब की खासियत बता दिया ना कि वह कैसे दौड़ता है? धीरे दौड़ता है। अच्छा, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हमारा जो अगला है वो क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी चीज की स्थिति को, अवस्था को बताता है कि वह चीज कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, एट, बिहाइंड, ये जो भी सारे वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ है? टेबल पर है। द कैट इज अंडर द चेयर, बिल्ली कहाँ है? चेयर के नीचे है। अच्छा, अब देखते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या करता है? दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जैसे जानवर और आदमी, जानवर एक अलग वर्ड, आदमी एक अलग वर्ड, लेकिन बीच में जब और लगा तो दोनों को जोड़ दिया ना, जानवर और आदमी। वैसे ही आई लाइक टी एंड कॉफी, टी मतलब चाय और कॉफी दो अलग अलग चीज है, लेकिन यहां एंड लग गया तो क्या कर दिया? दोनों को कनेक्ट कर दिया। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, पुअर और ऑनेस्ट, गरीब और ईमानदार, दो अलग अलग चीज है, लेकिन जब बट लगा तो क्या कर दिया? दोनों को कनेक्ट कर दिया। वैसे ही एंड, बट, और, बिकॉज एटसेट्रा, ये जो भी सारे वर्ड्स है वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें इंटरजेक्शन, तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है। जो सडन फीलिंग्स होती है ना, जैसे ओ, वाव, अलास, हुआ, तो इस टाइप्स के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे ओ, आई फॉरगॉट माई बुक, ओह मैं अपनी किताब भूल गया। तो इस तरीके से जो इंटरजेक्शन है। विच वर्ड इज अ वर्ब इन द सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में वर्ब की पहचान करें। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया है कि वर्ब क्या होगा? वर्ब में एक्शन दिखेगा। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते समय हमें क्या देखना है कि कौन से वर्ड में एक्शन दिख रहा है। ठीक है, सी राइट नीटली। अब आप बताइए इसमें किसमें एक्शन दिख रहा है? ऑब्वियसली राइट्स में दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। अब इसमें क्या करना है? प्रोनाउन की पहचान करिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान है, और कहां पूछा है? सीटेट में पूछ दिया ये क्वेश्चन। रीता इज माई फ्रेंड डॉट डॉट लिव्स नियर माई हाउस। रीता, ऑप्शन नंबर ए रीता है, ये क्या प्रोनाउन है? नहीं, ये बिल्कुल क्या है? नाउन है। हर, ये क्या है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और सी क्या है? सी क्या है? प्रोनाउन है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब की पहचान करें। एडवर्ब की पहचान क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया कि एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताएगा, वर्ब की खासियत बताएगा। सेंटेंस पढ़िए, ही स्पोक पोलाइटली, वह विनम्रता से बोला। अब बताइए कि बोलना, बोलना क्या है? एक वर्ब है, और इसकी खासियत कौन बता रहा है, इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? पोलाइटली। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन। अच्छा, प्रीपोजिशन की पहचान क्या होती है? कि प्रीपोजिशन क्या बताएगा? किसी की स्थिति बताएगा कि ऊपर है, नीचे है, बीच में है। तो इसमें देखिए कि प्रीपोजिशन कहाँ है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे जो स्थिति बता रहा है वो कौन है? ऑन है ना, कि बुक कहाँ है? टेबल पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द नाउन,
ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ये तो आप बिल्कुल चुटकियों में बना दोगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा या तो नाउन से होती है या प्रोनाउन से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है, ये तो ऑप्शन नंबर सी, ऑनेस्टी। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव? कौन सा शब्द है जो एक एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सी अबाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस क्या है? ये नाउन है? हाँ बिल्कुल नाउन है, क्योंकि ड्रेस ये भी एक नाम तो है, जिसका भी नाम होगा वो नाउन है। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, खूबसूरत ड्रेस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटीफुल। आइडेंटिफाई द कंजक्शन। कंजक्शन की पहचान क्या होती है? कि वो दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, यहां पर देखिए कि कौन सा वर्ड है जो दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। ही इज पुअर बट, ध्यान देंगे, बट ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो यहां पे जो कनेक्ट करने का काम है वो कौन कर रहा है? बट कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की पहचान करनी है। मैंने वही बताया कि वो क्या बताता है? स्थिति बताता है। ही लिव्स डब्ल्यू डॉट दिल्ली, क्या होगा? ऑन होगा, एट होगा, इन होगा, क्या होगा? ऑब्वियसली इन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।